चार आशीर्वाद। एक बार एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार करने पहुंचा। वहां उसे रास्ते में घोड़े पर सवार एक राजकुमार मिला। शिकारी राजकुमार के साथ चलने लगा। चलते चलते उन्हें एक साधु मिला। अब वे दोनों साधु के साथ चल दिए। वे चारों जंगल में साथ साथ जा रहे थे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे चारों चलते चलते थक गए थे, सो विश्राम करने के लिए वे कुटिया में रुके। कुटिया में एक बाबाजी बैठे थे। कुछ देर कुटिया में विश्राम करने के बाद वे बाबाजी को प्रणाम करके जाने लगे। बाबाजी ने उन चारों को चार आशीर्वाद दिए। बाबाजी ने राजकुमार को कहा, पुत्र, तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा, पुत्र, तुम मत जियो। साधु से कहा, चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। और शिकारी से कहा, न जियो न मरो। बाबाजी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबाजी का आशीर्वाद समझ नहीं आया। उन्होंने बाबाजी से प्रार्थना की, कृपया अपने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाए। बाबाजी बोले, राजा को नरकों में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, फिर तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरक में जाता है। इसलिए मैंने राजकुमार को जीते रहने के आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करते रहने वाला जिएगा तो तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मरेगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया, जिससे कि वह सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद है और मर जाए तो भी आनंद है। इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरकों में जाएगा। इसलिए मैंने कहा, तुम जियो न मरो। इसीलिए मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि वह जहां रहे वहां सुख पाए। भगवती तुलसी। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुन
जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वनरिदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी अस्मय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।